बच्चे ध्यान देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर के रूल से निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए, ये आपको डिजिट दिया गया है 24 एंड 36। 24 को देखिए पहले, सबसे पहले 24 को सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। अगर 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा 4 से देखेंगे, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। देखना 2 1 जा 2, ये 2 है, ये 4 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए, 2 से जा 6। हाँ 12 हो जाएगा। 2 के टेबल से अभी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये होगा 3 के टेबल से डिवाइड, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये देखना आपका 36 है, 2 के टेबल से डिवाइड कीजिए। तो या 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे जब, तो 2 1 जा 2 करेंगे तो बचेगा 1 और 6, तो 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल से डिवाइड कीजिए, सर 9 2 9 जा 2 9 जा 18। अब देखिए 2 के टेबल से, हाँ जी, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के टेबल से, हाँ 3 के टेबल से डिवाइड होगा। हाँ जी, टेबल से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 1 जा 3। 3 1 जा 3। अब देखना हो जाएगा 36 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें निकालना क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक जी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसमें देखो दोनों में जो मिलेगा आपका 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में से एक लेंगे, यानी सिंगल लेंगे, 2 ले लेंगे। अब देखना A2 भी मिला है आपको, A2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब देखना 3 मिला किसी में, 3 आपका यहाँ भी है, नहीं मिला, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 3। अब देखना अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो आपका आंसर आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। आया जी समझ में सभी को? यस सर। ठीक है जी, सर हमें डाउट है। रुक जाओ, आपको बता दिया जाएगा, सेकंड में देख लीजिए, समझ लीजिए, कम बोला करो लेकिन। अब देखिए आप ले लीजिए 15 45। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 15 का। देखिए ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो 3 5 जा 15। अब 15 फिर होगा आपको 5 के टेबल से डिवाइड, 5 1 जा 5 1 जा 5। बोलना नहीं भाई, मना किया हूँ आपको, रिमूव कर देंगे आपको। 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये आपका है 45, ठीक। 45 देखिए किसके टेबल से डिवाइड होगा, 45 आपका 3 के टेबल से डिवाइड होगा। देखना ये 4 है, तो 3 1 जा 3 करेंगे तो बचेगा 1 और 5, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ लिखिए प्राइम फैक्टर दोनों का निकल गया,
Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो 3 मल्टीप्लाई 3 Sir, मल्टीप्लाई 3 3 5। अब इसमें Five? निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, आपको इन दोनों में देखेंगे पहले कॉमन क्या है। आप देख रहे हैं 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो सिंगल 3 ले लेंगे तो 3 कॉमन हुआ। अब देखना इसमें ये 3 है और कोई 3 नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना ये 5 आपका है और ये आपका 5 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। और इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। Sir, multiply. तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो Sir, जाएगा? 15. हाँ जी, Sir, 15। 15. सी। एक और बताने के बाद आपसे पूछेंगे 25 40। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर के रूल से। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये आपका 25 है। सबसे पहले देखेंगे किसके टेबल से डिवाइड होगा। 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। किसके टेबल से डिवाइड होगा? 5 के टेबल से डिवाइड होगा। हाँ जी, 5 5 जा 25। अब 5 1 जा 5, तो 25 इक्वल हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5। 5. अब देखिए 40 का निकालिए। ये आपको 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 और 0 आ जाएगा। और इसके बाद 2 5 जा 2 5 जा हो जाएगा 10। 10. फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 Sir, 5. 5. ठीक आ गया जी समझ में सभी को? ये हो Yes, जाएगा sir. 40। Yes, अब sir. देखना, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई 2 Yes, मल्टीप्लाई 2 sir. मल्टीप्लाई 5। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, कुछ मिल रहा है इसमें? 2 No, 2 sir, किसी में 5. नहीं Yes, मिला sir, है, नीचे 5. सारे 2 है। ये 5 मिला है, देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। Yes, sir. इन दोनों में कॉमन क्या हो गया आपका? 5। Sir, 5. समझ में आया जी सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद देखिए डी 33 77। ठीक जी। अब देखिए आप 33 को डिवाइड करिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। किससे डिवाइड होगा? Sir, 3 से. हाँ जी, 3 के टेबल से डिवाइड होगा। सर 11 Sir, बार 3 में 3 जा 1. नो बोलना मना आपको। 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब किससे डिवाइड होगा? 11 से। Sir, 11 से. ये 1 आ Sir, जाएगा। 11 का 11. Sir, 11। अब ये हो जाएगा आपका 33 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11। ये आपका 77 है। 77 को किससे डिवाइड करोगे? Sir, 7. हाँ जी, 7 के टेबल से डिवाइड। Sir, 11 7. 1 जा 7, Sir, 7 7 1 1 जा जा 7। 7. Sir, 11. सर 11 हाँ जी बार में ठीक है, लेकिन कम बोला। Sir, 11.
11 सर की बार हो 11 जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सर तो 1 देखना 77 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11। 11 यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखना 7 यहाँ है, इसमें नहीं है। सर जी कॉमन ये है कि Common- दोनों में 11 हाँ, दोनों में 11 है, कॉमन आपका 11 आ जाएगा। तो 11 आपका आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 11। सर 1 अब आगे देखिए, अब देखिए 14 49 अब पूछेंगे, ठीक जी, लेकिन जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ध्यान से सुन लीजिए, और कोई नहीं बताएगा, एक एक करके सभी से पूछेंगे। ठीक जी, सभी को समझ में आ गया है? यस सर ठीक है जी, यस सर तो मैं पूछूंगा तो बताना, नाम से पूछूंगा वही बताएगा केवल। आराध्या सैनी बताओगी? यस सर बताओगी? यस सर सर 14 का होगा सर 2 एक मिनट। सेंटर। हाँ, अब मैं लिख रहा हूँ 14, बताओ किससे डिवाइड होगा? सर 2 से। हाँ जी, 2 से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा यहाँ? 7 7। अब किससे डिवाइड होगा? सर 7 से। हाँ जी, 7 7 1 जा 7, ये लिख लेंगे 14 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7। 7 अब बोलिए 49। सर 7 से। हाँ जी, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 7, यहाँ लिखा जाएगा 49 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बताना जी आगे क्या होगा? सर 7 हाँ जी, दोनों में कॉमन क्या है? 7 है। सर दोनों से। हाँ, तो आंसर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7। अनन्या सचान, अनन्या सचान, अनन्या सचान, सूरज शर्मा, बताओगे जी? जल्दी बोलो, बताओगे? आवाज नहीं आई है, आ रही है आपकी। अंश चौहान, अंश चौहान, सर जी हम बताएं। अंश चौहान से पूछा जा रहा पहले, चलिए आप ही बताइए। चलिए लिख रहे हैं टीम, बोलिए। सर जी 18 सर जी 18 ना 2 के टेबल से होगा। हाँ जी, 2 के टेबल से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? सर जी 2 9 जा 18। हाँ जी, अब बताओ किसके टेबल से डिवाइड होगा?
सर जी 2। 2 के टेबल से 9 डिवाइड हो जाएगा। नो सर 9 1 जा 9। हाँ, 3 के टेबल से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 3 आपको नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत हो जाइए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप देखिए 27 देखिए किसके टेबल से डिवाइड होगा? 3 के टेबल से सर डिवाइड जी होगा। 3 के टेबल से। हाँ, तो क्या आ जाएगा? सर जी 3 9 जा 27। 9 आ जाएगा। फिर बोलो किसके टेबल से डिवाइड होगा? 3 के टेबल से। 3 3 जा 9, सर जी 3 3 1 के जा 3। टेबल से 3 3 जा 9। हाँ जी, शांत हो जाओ। 27 इक्वल टू, अब पूछा जाएगा तो बताना। 3 मल्टीप्लाई 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सर बताइए जी सर जी कॉमन ये है कि दोनों में 3 3 है। अच्छा, ये 3 3 हो गया, 3 ले लिया कॉमन। और बताइए आगे। सर जी हाँ बोलो। ए और 3 तो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 9। सर जी 3 3 जा 9। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 9। ऐसा 30 अलग 70। ये होगा 3 से नो, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, आपको नहीं बोलना है। 10 1 10 ये कौन है जी जिसकी आवाज आ रही है? आयुषी रावत बताएगी। आयुषी रावत। आयुषी रावत की आवाज नहीं आ रही। रोली पाल बताओ कि। यस सर। हाँ चलो बताओ। ये आपका 30 है, बताइए बोलो। सर बताएं। सर 10 से। सर बताएं। रोली पाल बताएगी। सर 3 से 3 से डिवाइड होगा। यस सर अच्छा जी। टू से डिवाइड नहीं होगा। कौन बताएगा बोलो। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? किसी को नहीं आ रहा है? लक्ष्य आप सर मैं बताऊं। चलो बताओ। 30 30 को हाँ किससे डिवाइड करेंगे? सर 3 से 3 से। 2 से नहीं डिवाइड होगा, देखो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 1 जा 2 बचेगा 1 और 0। 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। सर 3 से 3 5 जा 15 और 3 5 5 1 जा 5। 5 तो 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए आपका ये 70 है।
70 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, सर 2 1 जा 2 नहीं 2 3 जा 6, ये 7 है, सर तो बचेगा 1 और 0, 2 5 जा 10। सर 2 4 जा ध्यान से देख लो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। आप किसके टेबल से डिवाइड होगा? 5 से 5 के टेबल से। सर 5 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। सर 1 5 7 जा 30 7 अब देखना ये आपको आ जाएगा 70 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं पूछूंगा, जिससे वो बताएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गगन बताएगा। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? गगन सिंह चौहान। पल्लवी बताना, पल्लवी पल्लवी सात्विक बताएगा। चलो बताओ जी। सर 2 से हो जाएगा हाँ जी, 2 कॉमन हो जाएगा। और बोलो। और सर 5 हो जाएगा। हाँ 5 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 हाँ जी 10 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है जी। और कोई बताएगा? फोर्टी टू कॉमा 54 कौन बताएगा? कोई बताएगा? निशिता उपाध्याय, गगन सिंह चौहान। चलिए आप ही बताइए। 42 लिख रहा हूँ। हाँ बोलिए। गगन, हाँ किससे डिवाइड होगा? 6 से 2 से डिवाइड नहीं होगा, पहले 2 से देखेंगे ना। देखो 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, नहीं हो गया? फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 अब देखिए आपका 42 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखना 54 किससे डिवाइड होगा? 2 के टेबल से। 2 2 जा 4, बचेगा 1 और 4, 2 7 जा 14। फिर किसके टेबल से डिवाइड होगा? 3 के, 3 9 जा 27। फिर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो जाएगा आपका 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन बताएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई बताएगा क्या होगा? सर हम चलो बताओ। सर 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। फिर सर 3 देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी है। कॉमन आपका 2 आ गया, आपका ये 3 है और ये भी 3 है। तो कॉमन 2 3 नहीं, 2 मल्टीप्लाई सर 6 हाँ जी 6 आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6। आ गया जी समझ में सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर नो सर यस सर आगे समझ में कोई ठीक है जी। प्रॉब्लम नहीं।